पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 महीने के अंदर मंत्रिमंडल का पहला विस्तार कर दिया था। पहले कार्यकाल में सरकार की दूसरी वर्षगांठ के चंद महीनों बाद ही जुलाई 2016 में दूसरी बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया और फिर 1 साल बाद भी मंत्रिमंडल में तीसरी बार बदलाव किया था। लेकिन इस बार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2 साल बीतने के बाद पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। जहां तक आज तक को मिली जानकारी का सवाल है तो उसके अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला क्या है आपको हम बताते हैं। देखिए किस तरीके से सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है, कैबिनेट में ऐसे चेहरे शामिल किए जा सकते हैं जिनके आधार पर संदेश दिया जाएगा कि मोदी सरकार वाकई गरीबों, पिछड़ों, दलितों और समाज में वंचित खड़े लोगों की ही अगुवाई करती है। दावा है कि इस बार कैबिनेट रीशफल के बाद 25 ओबीसी कोटे के मंत्री मोदी सरकार में हो सकते हैं, जिससे संदेश दिया जाएगा कि देखो सरकार पिछड़े वर्ग का अधिकार देने में भरोसा करती है। युवा, तकनीक के जानकार और उच्च शिक्षा वाले सांसदों को भी मंत्रिमंडल विस्तार में हिस्सा बनाने पर जोर रहने वाला है। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश पर विशेष नजर रहेगी। यूपी से हर जाति और हिस्से को प्रतिनिधित्व देने के लिए ध्यान रखने की कोशिश की जाएगी। तो सवाल फिर वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि मंत्री पद देने का आधार होता है या फिर चुनावी और जातीय संतुलन बनाना, जिससे वोटों का विकास हो, सीटों का विकास हो, जैसे उत्तर प्रदेश की कहानी देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से ही सांसद और उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल 9 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही पहले से मौका मिला हुआ है। तो क्या उत्तर प्रदेश से इस बार खासकर कई चेहरों को मौका मिलेगा? कई नामों की चर्चा चलती है। उस चर्चा के गणित तक पहुँचे पहले एक बार प्रधानमंत्री को सुनते हैं। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व तो बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं। दूसरी बार पीएम पद की शपथ लेने से 5 दिन पहले पीएम ने सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह बनाने को लेकर चलने वाली अटकलों पर यह बात कही थी। तो वो पैमाना क्या होता है? क्या वो चुनावी रणनीति के हिसाब से जाती होती है? अगर हाँ, तो क्या 11% आबादी वाले ब्राह्मण, 6% वोट बैंक वाले निषाद, अपना दल की अनुप्रिया पटेल जिस कुर्मी जाति की राजनीति करते हैं उसके 4% वोट और उत्तर प्रदेश में 20% की ताकत वाले दलितों को चुनाव से पहले साधने के मकसद से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हर कार्यक्रम में, हर योजना में हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। मंत्रिमंडल में भी किसी का चयन केवल इस आधार पर नहीं होगा कि वो किस जाति का है। उनकी योग्यता, उनकी उपयोगिता, उनकी समाज में किस प्रकार का प्रभाव है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में चयन करते हैं। ये बात अगर सच है तो सवाल फिर ये है कि आखिर जो अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहीं, उन्हें दूसरे कार्यकाल में तुरंत न शामिल करके अब क्यों उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मंत्री बनाए जाने की खबरें हैं? क्या पिछड़ा वर्ग को संभालने के लिए? सवाल ये कि संजय निषाद की निषाद पार्टी को क्यों नहीं पहले मौका मिल पाया? अब यूपी चुनाव से पहले ही ये मौका क्यों? और उत्तर प्रदेश से 8 मंत्री पहले बने तो ब्राह्मण चेहरा महेंद्र नाथ पांडे ही शामिल रहे। क्या अब और ब्राह्मण चेहरे को सरकार का हिस्सा बनाकर जातिगत सियासत का संदेश चुनाव से पहले देना मकसद नहीं? भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर अगड़े को पिछड़े से लड़ाती है, पिछड़ों को दलित से लड़ाती है, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता को जीतने के लिए काम करती है। ये 2022 के चुनावी प्रबंधन के अलावा और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में कितनी भी सोशल इंजीनियरिंग कर ले, योग्यता को ना देखते हुए जाति के आधार पे और दल के आधार पे चाहे कितने भी चेहरे अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में 22 साइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय होगी। जो आरोप विपक्षी अभी लगाते हैं, यही काम दूसरे दल अपनी अपनी सरकार में करते आए हैं। इसे बीजेपी भी बदल नहीं पाई। देश दुनिया में चपरासी से लेकर सीईओ तक योग्यता देखकर बनता है, लेकिन भारत की राजनीति में कहीं भी मंत्री पद का बंटवारा योग्यता से ज्यादा चुनावी और जातीय संतुलन के आधार पर होता है। इसीलिए किसी भी मंत्रिमंडल में ज्यादातर चेहरे जनता के विकास से ज्यादा राजनीति के विकास पर जोर देते हैं
आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।